प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार इस लाइव वीडियो करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम अपने मन को उस महान परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया यीशुआ, महिमा समर्पण करते राजा, हम तेरी आराधना करते परमेश्वर। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। 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 कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत
चंगाई, तेरा नाम है रिहाई, तेरा नाम है भलाई, यीशुआ। तेरा नाम है चंगाई, तेरा नाम है रिहाई, तेरा नाम है चंगाई, यीशुआ। तेरा नाम है चंगाई, तेरा नाम है रिहाई, तेरा नाम है भलाई, यीशुआ। ओ नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, यीशुआ। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, यीशुआ। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, यीशुआ। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु ऊंचा। होली वाला बशंकना, यीशु। तू आजा, महिमा के योग्य, हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। धन्यवाद के योग्य राजा, हालेलुया, आमेन, आमेन। आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें, हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यार खुदा, ये सुनने समय आपका हम धन्यवाद करते राजा। फिर से एक और बार परमेश्वर, ये लाइव वीडियो करने के लिए तूने अवसर दिया, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते राजा। इतना तला तूने संभाला परमेश्वर, इतना तला तूने चलाया, उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते राजा। इतना तला प्रभु तेरी महिमा में बने रहने के लिए प्रभु परमेश्वर तूने हमें सहायता किया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। तेरे नाम की महिमा प्रभु प्रत्येक समय हमारे जीवन में बने रहने के लिए तू अवसर देना परमेश्वर। तू प्रतिदिन प्रभु हमें संभाल कर प्रभु तेरी महिमा में तू हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। इतना तला तूने हमें चलाया परमेश्वर, इतना तला तूने प्रभु हमें संभाला, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते राजा। परमेश्वर इन दिनों में प्रभु परमेश्वर तू हमें प्रभु तेरी महिमा में चलाकर तेरी परमेश्वर तेरी योग्यता में हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। तू हमारे जीवन में कार्य कर, तो और भी हमें तेरी आत्मा से भरकर तेरी महिमा में तू हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। इतना तला प्रभु तूने चलाया, इतना तला तूने संभाला प्रभु, उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे इस कलीसिया को तो और भी आशीष करना, और भी इस कलीसिया को तेरी महिमा में बढ़ते जाने के लिए तू अवसर देना। दिन प्रतिदिन उस महिमा में रहने के लिए प्रभु इस कलीसिया के एक एक लोगों को तू सहायता करना पवित्र आत्मा।
परमेश्वर पवित्र आत्मा इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तित्व को प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। व्यक्तियों का जीवन में एक परिवर्तन स्वर्ग लेकर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। अंतिम दिनों की उस अभिषेक को स्वर्ग इन दिनों में प्रभु हमारे मध्य में प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते राजा। तो ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते राजा। हर एक बातों को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में हम समर्पण करते राजा। तू इतना तलक चलाया, इतना तलक तूने संभाला, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते राजा। हर विषय को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। इतना तलब प्रभु तेरी महिमा में बने रहने के लिए है। इस कलीसिया के एक एक क्षणों को परमेश्वर तूने हमें अवसर दिया, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते राजा। हम विश्वास करते राजा, पहले से बढ़कर प्रभु तेरी आराधना महिमा करने के लिए प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा तो हमें अवसर देने जा रहे हो, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते राजा। तेरा हाथों में समर्पण करते राजा। हर एक बातों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आगे का सारे विषय को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद राजा। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। ओ यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। है प्रभु देवता में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। है प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। ओ यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। ओ यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूधों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूधों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। जैसा
समान है वो, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है वो। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है वो, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है वो। ओ यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है वो, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है वो, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है वो, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है वो, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है। हालेलुया महिमा के योग्य है तू, योग्य हालेलुया यीशु। पवित्र अति पवित्र यीशुआ, हालेलुया तेरे आने की खुशी को मैं कैसे मनाकर, चर्चा तेरा जाम हो, चर्चा तेरा जाम हो, कैसे मना कैसे मना करूं, तेरे आने की खुशी को मैं कैसे मना करूं। चर्चा तेरा जहां मैं हो, चर्चा तेरा जहां मैं हूँ, कैसे मना करूं, कैसे मना करूं, तेरे आने की खुशी को मैं कैसे मना करूं, तेरी चर्चा तेरा जहां मैं हूँ, चर्चा तेरा जहां मैं हूँ, कैसे मना करूं, कैसे मना करूं,
प्राण भी तेरे त्याग में समा हूँ, तेरे त्याग में समा हूँ मैं, कैसे मना करूं, कैसे मना करूं, तेरे आने की खुशी को मैं कैसे मना करूं, तेरे आने की खुशी को मैं कैसे मना करूं, चर्चा तेरा जहां मैं हूँ, चर्चा तेरा जहां मैं हूँ, कैसे मना करूं, कैसे मना करूं, तेरे आने की खुशी को मैं कैसे मना करूं, तेरे आने की खुशी को मैं कैसे मना करूं, चर्चा तेरा जहां मैं हूँ, चर्चा तेरा जहां मैं हूँ, कैसे मना करूं, कैसे मना करूं, कैसे मना करूं, कैसे मना करूं। आइए उस महान परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करें, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें, आगे का हर एक विषय को, हर एक हमारे बाइबल स्टडी को, हर एक विषय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर के दास हमारे मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्र अप्पा, धन्यवाद 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 राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद राजा प्रभु, आज का दिन के लिए धन्यवाद, आज का दिन यहोवा ने बनाया इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। फिर से इस बेहद समय प्रभु आपका चरणों में बैठने के लिए परमेश्वर ओ हाल अपने हमारे जीवन में फिर से एक मौका दी, धन्यवाद राजा हालेलुया प्रभु। पवित्र आत्मा आपका हाथ में पूरे मिनिस्ट्री को ओ बदलेम का हरे हालेलुया परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं, हम सबको आपका पवित्र लहू से फिर से एक बार धोकर शुद्ध करना राजा प्रभु, और भी आपका नजदीक होने के लिए हमें एक व्यक्ति के परिवार को आप सहायता करना परमेश्वर, आपका हाल सामर्थ्य विषय पाने के लिए और भी सहायता करना परमेश्वर। हम कलिसिया में इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए है नहीं हो रहे, फिर भी प्रभु अपने अपने घर में बैठ कर आराधना प्रार्थना करने के बाद स्वर्गीय सामर्थ्य अनुभव करने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर राजा प्रभु, और भी प्रभु आप सहायता कर और भी आप चलाना परमेश्वर प्रभु। हमारे देश में चुका है महामारी से हालेलुया पूर्ण से छुटकारा देश में बेचने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शांति समाधान बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इतना जल्दी लॉकडाउन खुलने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हम एक साथ आराधना करने के लिए प्रभु इतना जल्दी से जल्दी आप सहायता करना परमेश्वर राजा। ओ पवित्र आत्मा आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर राजा, ओ कृपा कर दे यार परमेश्वर प्रभु आप सहायता कर पूरा हालेलुया भाई हमारा हर एक हालेलुया मिनिस्ट्री का, हर एक कलिसिया का, हर एक हाल परिवारों को हालेलुया दुख तकलीफ परेशानी में रोग बीमार में रहने वाला हर एक के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक को हालेलुया आपका हाथ में संभालना परमेश्वर प्रभु। खास कर हमारे तारा बहन के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रदासी के जीवन में हालेलुया कुछ हालेलुया अवस्था हो चुका है परमेश्वर प्रभु, पवित्र आत्मा हर बातों से पूर्ण छुटकारा देना और हर एक अवस्था से प्रभु दासी को बचाना परमेश्वर हालेलुया। अब यीशु में परमेश्वर
परमेश्वर। ओ प्रभु पवित्र आत्मा आपका हाथ बढ़ाना परमेश्वर राजा। ओ परिवार का अवस्था, दुख की अवस्था आप शांत परमेश्वर, शांति समाधान बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आप समाधान देने वाला परमेश्वर परमेश्वर। ओ दास और दोनों बच्चे लोग को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते, आप संभालना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर राजा। आने वाले वचन को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते। पहाड़ी संदेश के बारे में हम हालेलुया प्रभु पढ़ के आ रहे परमेश्वर। आप से रीति से और पढ़ने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर। ओ हालेलुया चलन वाला आपका दास को प्रभु आप संभालना परमेश्वर, और विशेष सामर्थ्य से भर देना, सही गणित देखकर आप चलाना परमेश्वर। हर बातों को, हर एक को हालेलुया संभालने वाला, चलाने वाला पवित्र आत्मा का सानिध्य शरीर से अनुभव कर, शरीर से ग्रहण कर हम आगे बढ़ने के लिए कृपा करना परमेश्वर। हम सबका आपका हाथ में समर्पण करते हैं। आगे के समय आपके हाथ में आप संभालना, आप चलाना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आदर गौरव महिमा आपको दे रहे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में, प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। हमारा उपवास प्रार्थना का प्रचल बुधवार नॉर्मली हमारे उपवास प्रार्थना होते हैं, प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम लॉकडाउन के कारण अपने अपने घर में रहने के कारण हम वास्तव में बाइबल स्टडी हमने शुरू किया, ताकि हम परमेश्वर की वचन की गहराई हम समझने के लिए परमेश्वर हमें इस सब दिनों में अवसर दे रहा है। हम इस बातों के लिए एक विषय चुना, वो है आमीन सरमन ऑन माउंट, पहाड़ी संदेश। क्रिस्तीय जिंदगी का नींव डाला गया हुआ हमें प्रचुर वचन है। इस वचन के अलावा क्रिस्तीय जिंदगी अधूरा है। इस वचन के अलावा क्रिस्तीय जीवन वास्तव में आमीन उस आखिरी तक पहुंचने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। आमीन प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नींव अगर हिल गया तो धर्मी क्या करेगा? हमें परमेश्वर का वचन आमीन भजन संहिता 11 अध्याय का 11 भजन संहिता उसका 3 वाक्य हम पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार नींव हिल गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें दिनों में हमें प्रेज द लॉर्ड पहाड़ी संदेश सुन रहा है, उसके लिए हमें चुना हुआ वचन था। हमें मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का हमें 24, 25, 26 उसमें लिखा गया है, मेरा ये वचन हमें सुनकर करने वाला व्यक्ति चट्टान पर गहराई से खोदकर अपने घर बनाया हुआ उस बुद्धिमान मनुष्य का समान है। आंधी आया, तूफान आया, वो घर चट्टान में बनाया गया है, इसलिए गिरा नहीं। इस वचन का अनुसार वास्तव में हम पहाड़ी संदेश हमें पढ़ के आ रहा है। इसलिए पहाड़ी संदेश मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय हम दिनों में पढ़ रहा है। हमें वास्तव में शुरू किया था मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का, हमें तीसरा से हमने शुरू किए, धन्य है वे हमें जो आत्मा में दरिद्र हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक प्रकट करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। धन्य है वे जो मन में दीन है, वो पृथ्वी का वासी बनेगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूख प्यासा है, उनको तृप्त किया जाएगा। धन्य है वे जो दयावंद है, उनको दया मिलेगा। धन्य है वे जो हृदय शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेगा। हमें धन्य है वे जो समाधान बनाते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र हमें कहला जाएगा। हमें 10 वाक्य में हम पढ़ते हैं, हमें धार्मिकता का कारण उपद्रव होने का समय धन्य है वे, स्वर्ग राज उन्हीं का है। 11 और 12 प्रेज लो 11-12 वाक्य हम पढ़ा है, मेरा निमित्त तुम्हें दोष देके उपद्रव करेगा और हर एक झूठी बातें तुम्हें कहेगा। हमें धन्य है उसी समय तुम, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल हम बहुत बड़ा है, तुम उसी में मगन रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इतना तक वास्तव में हमें पढ़ने के लिए कृपा किया। उसका 5 अध्याय का 11-12 वाक्य हम जस्ट हमें शुरू की, उसका कदम भी हमें कम से कम हम किया है। आज प्रेज द लॉर्ड उस हमें वचन की पूरा करने के लिए हम कोशिश करेंगे। हमें प्रेज द लॉर्ड, मेरा निमित्त हर झूठी बातें हमें तुम्हें कहेगा। मेरा निमित्त
तुम्हें लोग उपद्रव करेगा, मेरा निमित्त तुम्हें निंदा करेगा। हमें लिखा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें धन्य है वे, क्योंकि आमेन स्वर्ग राज्य में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है करके लिखा है, और उसी में तुझे मगन रहने के लिए बोला गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसके कुछ भाग हमने पढ़ा है। फिलिपिन चैप्टर पहला अध्याय का 29-30 वाक्य में एक शब्द लिखा गया है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। फिलिपिन चैप्टर पहला अध्याय का 29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास रखो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो लिखा गया है, यीशु मसीह के लिए तुम्हें केवल विश्वास करने के लिए नहीं, परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ, कष्ट भी सहन करो, इसी के लिए तुझे वरदान दिया गया है। हिंदी परिभाषा में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इतना तक नहीं लिखा गया है, परंतु मलयालम परिभाषा में प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया है, वास्तव में तुम्हें उस बातों के लिए वर दिया गया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सारी वरदान हमें प्रेज़ मिला गया है, परंतु यीशु मसीह का वचन कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक वरदान, कष्ट उठाने के लिए वरदान। ये वरदान किसी को चाहिए नहीं कष्ट उठाने के लिए, बाकी हर बातों के लिए हमें वास्तव वरदान चाहिए। रोगी को चंगा करने के लिए, हमें प्रेज़ भविष्यवाणी करने के लिए, हमें प्रेज़ लॉर्ड बहुत सारी बातें हमें प्रेज़ जो वरदान के रूप में दिया गया है, उनमें से एक महत्वपूर्ण वरदान है कष्ट उठाना। आमीन। परंतु इसका 30 वाक्य में शब्द लिखा, देखो 30 वाक्य पढ़ के देखो, फिलिपिन चैप्टर पहला अध्याय का 30 वाक्य पढ़ के देखो। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसे तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मलयालम में पढ़ के सुनाएंगे 30 वाक्य। तुम इस समय जो देखा है और मेरे बारे में सुना है, अदे पोराटम तो देखा है, उसी का जैसा हमें युद्ध हमें तुम्हें होगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो वास्तव में उसमें लिखा गया है युद्ध, मलयालम में लिखा पोराटम, युद्ध, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लड़ाई। इसका मतलब है ये जो कष्ट यीशु मसीह के लिए हमें लड़ना एक लड़ाई के रूप में दिया गया, एक लड़ना है हमें। इस लड़ाई को वास्तव में ग्रीक भाषा में उपयोग किया है अगोन, आगोन, अगोन, अगोन। अगोन का मतलब है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, do the word for the reward। आमीन। युद्ध करो एक प्राइज के लिए, एक सम्मान, एक सम्मानित करने के लिए, अदरवाइज यू विल गेट द रिवॉर्ड, तुमको एक प्राइज मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो अगुण है, अदरवाइज ये क्या बोलते हैं, युद्ध है, ये कष्ट के द्वारा आपको ये पृथ्वी पर रहने का समय वास्तव में आपको इसको सामना करना है। हमें अगर व्यक्ति की जिंदगी में अगर ये युद्ध नहीं है, वो व्यक्ति कदापि बोल नहीं सकते मैं प्रभु में है, आई एम इन द लॉर्ड। नो, वो बोल नहीं सकते, क्योंकि प्रभु में रहने वाला हर एक व्यक्ति को ये अगोन, 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 ये युद्ध प्रेज़ द लॉर्ड सामना करना ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें ये कौन सी हमें युद्ध है, ये कष्टदा, ये सब कुछ हमारी जिंदगी में आने का समय, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मगन हो जाओ, आनंदित हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा एक प्रतिफल है। इसलिए प्रियो, जो कुछ कष्टदा, मुसीबत, परेशानी हम यीशु मसीह के राहों पर चलने का समय
हमें जो सामना करना पड़ता है, इसी में हम आश्चर्य नहीं होने का, इस बातों को खुशी से सहने का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह भी बोला गया है हमें, वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, प्रतिदिन मेरा क्रूस उठा के ना मेरा पीछे ना चलने वाला व्यक्ति मेरी चेला नहीं हो सकते, मेरा शिष्य नहीं बन सकते, ऐसा लिखा गया है। इसलिए ये अगोन, इट इज अगोन, ये वास्तव में एक युद्ध है। किसके लिए? एक सम्मान के लिए। वो प्रतिफल एक्चुअली पृथ्वी पर नहीं है, ये समझने का। पृथ्वी पर रहने के समय यीशु मसीह के लिए जो कष्ट उठाते हैं, ये प्रतिफल, ये अगोन, वास्तव इसका प्रतिफल स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं है। पर पृथ्वी पर हमें मिलने वाला, पृथ्वी पर हमें मिलता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, करुणा। पृथ्वी पर हमें मिलता है कृपा। ये दोनों पृथ्वी पर मिलते हैं। करुणा किसके लिए? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, टू रेसिस्ट हमें फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी पुरानी जिंदगी को सामना करने के लिए करुणा की जरूरत है। जब तक करुणा प्रभु नहीं करेगा, हमारी पुरानी जिंदगी को हम सामना नहीं कर पाएगा, हमारा पुराना जिंदगी को फिर से दोहराएगा। प्रभु की करुणा है वास्तव में, हमारा पुराना जिंदगी छोड़कर एक नई जीवन जीने के लिए उस महान परमेश्वर ने करुणा की हमारे ऊपर। पर कृपा किसके लिए? कृपा इसके लिए है, हमें पास्ट लाइफ, हमारा पुरानी जिंदगी छोड़ के नई जिंदगी में जाने के लिए हमें वास्तव में एक उत्तेजन की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है वास्तव में प्रभु की कृपा। इसलिए करुणा हमारा पास्ट, हमारे बीते हुए जिंदगी को सामना करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। करुणा, जब तक उसकी करुणा नहीं मिलेगा ना, हमारा पुराना जिंदगी छोड़ नहीं सकते हम हमें। परंतु कृपा इसके लिए है, हमें वास्तव में आगे की ओर चलने के लिए, आगे की ओर चलने के लिए हमें वास्तव में कृपा की जरूरत है। इसलिए इब्राहिम पत्री हमें 4 अध्याय का 16 वाक्य में लिखा है, हमें अधिक कृपा हमें पाने के लिए कृपासन के पास तुम आओ, ऐसा लिखा है। कृपासन के पास आओ। हम तो पढ़ेंगे इब्राहिम पत्री 4 अध्याय का 16वां वाक्य। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन, एक्चुअली इधर लिखा ट्रांसलेशन गलत है, अनुग्रह के सिंहासन नहीं, एक्चुअली कृपा की सिंहासन है। अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता हमारे लिए हमारी सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कृपासन, कृपा की आसन, कृपा की शुरुआत, जहां से कृपा हमें आता है। आपको मालूम है ये पुराना नियम के आधार यरूशलेम मंदिर, अगर टाबरनाकल, पहले टाबरनाकल थे, उसके बाद यरूशलेम मंदिर हो गया। टाबरनाकल को तंबू, उसको वास्तव में 3 डिवाइड किया था। ये है कोटियाड, अदरवाइज प्रागार, क्या बोलते हिंदी में, आंगन। दूसरा है पवित्र जगह, तीसरा है अति पवित्र जगह। ये कृपासन बोले तो अति पवित्र जगह में इधर कोई जा नहीं सकते, नॉबडी कैन गो। चलो केवल वर्ष में एक बार महायाजक वास्तव में उस कृपासन में, अति पवित्र जगह में जा सकता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली हमें यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा, आमेन, परमेश्वर ने इस्राएल जन के रखा गया हुआ ये नियम को हमें निकाला करके नहीं बोल सकते, हमें उसको पूर्तिकरण के द्वारा हमें प्रेज़ लेकर आने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना पड़ा। इस कारण कोई भी व्यक्ति अति पवित्र जगह में ना जाने की समस्या से बढ़कर यीशु मसीह के द्वारा उस कृपासन में, अति पवित्र जगह में हर लोगों को आने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड अवसर दिया। इसलिए कृपा बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रेज़ मिलने वाला जगह है वास्तव में कृपासन यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रतिफल हमें इधर नहीं है, उपद्रव पक्का है। उस उपद्रव को, कष्टता को
हमें अगोन उस बातों को, उस युद्ध को हम एक सम्मान है, एक प्रतिबल है, परंतु प्रतिबल पृथ्वी पर नहीं, वो प्रतिबल वास्तव में स्वर्ग में मिलता है। देखो लूका सुसमाचार प्रेरित 6 अध्याय का 22-23 वाक्य तरफ पढ़ के सुना, उसमें क्या लिखा गया है? लूका सुसमाचार 6 का 22-23। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, उस दिन आनंदित होकर। उससे लिखा है ऐसी अवस्था तेरी जिंदगी में आने का समय आनंदित हो जाओ, आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। ये प्रतिफल है यीशु मसीह के लिए। उपद्रव को सामना करना, कष्ट उठाना, प्रेज़ द लॉर्ड, निंदा सहना, ये सारी बातों के लिए प्रतिफल है। आमीन। परंतु प्रतिफल स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उधर लिखा गया है उस समय तुम मगन हो जाओ, आनंदित हो जाओ। हो सकता है क्या ऐसा? कष्ट में लोग हमें निंदा करने का यीशु मसीह के कारण, हमें प्रॉब्लम में डालने के कारण, हमारा भलाई को नुकसान करने के कारण, हम झूठा करके कहलाने के कारण, अनेक झूठा गवाह को हमारे सामने हमें वास्तव में खड़ा करने के समय हम वास्तव में मगन हो सकता है। प्रभु का वचन लिखा है हमें, अगर आप प्रभु में सचमुच है, हमें यीशु मसीह में सचमुच है, तो आप मगन होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है वास्तव में स्वर्ग तक ऐसी उपद्रव, ऐसी निंदा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे लिए हमें होने का समय स्वर्ग तक, प्रेज़ द लॉर्ड, वो सारे बातें बड़ा इज्जत से, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते हैं, बड़ा रेस्पेक्टफुली। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है एक व्यक्ति को वास्तव में हम, प्रेज़ द लॉर्ड, रेस्पेक्ट देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। उस व्यक्ति को हम, प्रेज़ द लॉर्ड, देखने के समय हमें टांग को पर टांग डाल के अगर बैठे तो दैट इज नॉट अ रेस्पेक्ट। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पति बाहर से आते हैं, हमें पत्नी प्रेज़ द लॉर्ड कुर्सी में बैठ के टांग को पर टांग डाल के अगर बैठे तो प्रेज़ द लॉर्ड उसको रेस्पेक्ट बोला नहीं जाते, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उस समय जो आते हैं उस अपने आसन से प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा उड़कर उसका स्वागत करते हैं, उसको बोलते रेस्पेक्ट। तो हमें लोगों को, मैं तुम्हें सम्मान करता हूं, मैं तुम्हें रेस्पेक्ट करता हूं, ऐसे दिखाने के लिए हम क्या होते हैं, अपनी जगह से हम खड़ा हो जाते। वैसा ही हमें स्तेफानोस एक दिन, प्रेज़ द लॉर्ड, पत्थरा था स्तेफानोस के ऊपर, लोग पत्थरा कर रहा था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उधर लिखा गया है, हमें स्तेफानोस की चेहरा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकाश से भर गया। उधर लिखा है यीशु मसीह पिता का दाहिने तरफ, प्रेज़ द लॉर्ड, खड़ा होते हुए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, देखा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली बाइबल में लिखा है हमें तुम्हारे शत्रु को तुम्हारा पाद पीड़ में लेके आने तक मेरा बाजू में बैठो करके लिखा गया। तो यीशु मसीह वास्तव में पिता के दाहिने तरफ बैठते, खड़ा नहीं होते, बैठते। परंतु थोड़ा पढ़ेंगे हम प्रयोजन किताब 756, प्रयोजन किताब 756। कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। बैठने वाला यीशु, नॉर्मल यीशु पिता की दाहिना तरफ बैठते हैं, पर स्तेफानोस को पत्थरा के, स्तेफानोस वास्तव में मरण की सामना करने का समय, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर लिखा है स्वर्ग खुल गया। आमीन, यीशु मसीह पिता का दाहिने तरफ खड़ा होते हुए उन्होंने देखा। आमीन, मैं विश्वास करता हूं बैठने वाला यीशु स्तेफानोस को पथराने का समय, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें स्वर्ग में खड़ा होके, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तेफानोस को वास्तव में सलाम कर रहा है। मैं ये बातों को विश्वास करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग में बड़ा आनंदित हो रहे। यीशु मसीह ने कहा है ऐसी बुरी अवस्था तेरी जिंदगी में आने का समय वास्तव में तुम आनंदित हो जाओ। आपका मालूम है जितने यीशु मसीह के चेले हैं ये छोड़ के, हमें सब लोग,
आमीन, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के कारण हमें निंदा, हमें पीड़ा, हमें हर बातें उनका जिंदगी में आने का समय बड़ा खुशी से, बड़ा आनंद से, प्रेज लॉर्ड, हमें उस नाम के लिए उन्होंने सहना करके प्रभु का वचन में लिखा है। उनको वो मिलने वाला खुशी हमें कुछ अलग है। प्रेरितों की किताब 5:41 उसमें लिखा गया है, हम तो पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 5:41। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है इस नाम के लिए हर एक निंदा को, हर एक कष्ट को उठाने के लिए बड़ा आनंद से महासभा का तरफ से चला गया करके हमें परमेश्वर को वचन में हम पढ़ते हैं। हमें कितना आनंदित थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना आनंद के साथ यीशु मसीह के नाम का प्रति वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के चेले हमें रहा। बड़ा आनंद के साथ है। आपको मालूम है फिलिपिन जेल में बंदी बनाया हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस और सीलास, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर लिखा गया है प्रेरितों 16 अध्याय 16 उसका 25 वाक्य में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो लोग आधा रात जब हुआ, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका दोनों पैर, उनको दोनों हाथ बंदी बना के फिलिपिन जेल में डाला गया हुआ पौलुस सीलास को आधा रात को भी उड़ के परमेश्वर को महिमा करने के लिए अगर एक अवसर मिला तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो लोग कितना उस समय आनंदित होगा। आमीन। जो व्यक्ति जेल में रहते हैं दुख के साथ, वो कैसे वास्तव में परमेश्वर को हमें गीत गाने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए कैसे होगा? नहीं होगा। परंतु हमें उस जेल की अवस्था में भी वो लोग आनंद थे। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर की यीशु मसीह ने सहन किया हुआ उस कष्टदा क्रूस पर उन्होंने बिताया गया हुआ हमें उस कष्टदा को, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा बहुत फिलअप करने के लिए, थोड़ा बहुत हाथ देने के लिए हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्हें भी एक मौका मिला। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आनंद कुछ अलग है। जैसे मैंने पहले बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने यीशु मसीह के लिए मार खाया बोलने के लिए बड़ा गर्व के साथ मैं बोलता हूं। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मुझे भी एक मौका मिला उस महान परमेश्वर की कष्टदा को जरा से उनका साथ देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी कहने की मतलब प्रियो, हमें स्वर्ग में इसके लिए प्रतिफल है, पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में इसके लिए प्रतिफल है। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हमें फिलिपिन चैप्टर 1 अध्याय का 30 वाक्य में लिखा गया हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पोराटम, अदरवाइज युद्ध, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, अगोन, हमें प्रतिफल के लिए हमें तैयार करने वाले एक ही चीज है पृथ्वी पर, वो वास्तव में कष्ट है। विश्वासियों, अगर आपको, मैं कभी कभी, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलता हूं, किसी को अचानक कुछ बीमार हो गया तो मैं प्रेज़ उनको बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें स्वर्ग में तेरा सीट रिजर्व हो गया। हमें लास्ट टाइम कैंसर होके एक बने के बहन, कम से कम 150 अधिक उनको कैंसर की दवा, क्या बोलते हैं उसको, कीमो उनको लेना पड़ा। कीमो जास्ती होने के कारण उसका एक एक हड्डियां टूटने लगा। उनको एक थाई का हड्डी टूटा, उनकी गले की हड्डी टूटा, उनको बहुत सारी हड्डी अंदर टूटने लगा। जब मैं उसको मिलने के लिए गया, उसको मैं एक ही बात तो बोला, आमीन, शोभा, अभी स्वर्ग में है वो, शोभा, एक तो जरूर एक पास्टर के रूप में मैं बोल सकता हूं, तुम्हारा सीट स्वर्ग में रिजर्व हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कल अपने कलिसिया के एक बहन तारा शेखर, प्रेज़ द लॉर्ड, अचानक हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्या बोलते हैं, उनका ब्रेन में हमें राइट साइड का ब्लड जमा होके उनका एक पैर और एक हाथ, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अपंग होके हमें कोमा में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें, मेरा मन में अचानक, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बात आ गया, यस, तारा का भी सीट वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें स्वर्ग में हमें रिजर्व हो गया।
यीशु मसीह के नाम से हम पृथ्वी पर जीने का समय, हमें निंदा, रोग, मुसीबत, कष्ट, परेशानी सब कुछ उस नाम में आने के बाद हम सामना करते हैं। प्रभु का वचन में लिखा है, मगन हो जाओ। आमीन। क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है, ऐसा लिखा है। स्वर्ग में प्रेज लो तुम्हारा प्रतिफल हमें बड़ा है। प्रियो हमें प्रेज स्तोत्र, हालेलुया। उस नाम के लिए ये पृथ्वी पर हम रहने का समय, उस नाम के लिए हमारे जिंदगी में प्रतिदिन आने वाला हर एक कष्टता, हमें मुसीबत, परेशानी, निंदा, उपद्रव सब चीजों को वास्तव में बड़ी आनंद के साथ हमें अनुभव करेगा ना, हमें स्वर्ग में एक प्रतिफल निश्चय है। आइए, इतना समय तक मैंने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आपको अनुग्रह मिलने की वचन को सुनाया, अनुग्रह मिलने की वचन। परंतु इस पृथ्वी पर एक चेले के समान अगर रहने का समय, व्हाट इज आवर मिशन, हमारी उद्देश्य क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, किस बातों के लिए प्रभु ने हमें पृथ्वी पर बुलाया? इतना कम समय तक मैंने आपको अनुग्रह की बातों को बोला, स्वर्ग में तुम्हें अनुग्रह मिलेगा, हमें वो मिलेगा, धन्य है तुम, ये सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड को सुनाया। अभी आप सुनने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, जो मन लगाना वाला वचन हमें कुछ अलग है। एक शिष्य ये पृथ्वी पर रहने का समय प्रभु ने उसके हाथों में रखा गया हुआ, अदरवाइज सौंपा गया हुआ मिशन अदरवाइज उद्देश्य, पर्पस, वो क्या है, एम, लक्ष्य क्या है? हमें इस बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस बातों को नहीं समझेगा तो हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उस स्वर्ग का राज्य में पहुंचना मुश्किल पड़ेगा। अभी केवल अनुग्रह के बारे में सुना, अभी हम सुनने के लिए मन लगाना हुआ तो कुछ अलग है। हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 5:13 से लेके 15 तक हम इस समय पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 5:13 से लेके 13 to 15। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु के नमकीन किया जाने के लिए उपयोग में आएगा, परंतु वह एक ही काम के लिए उपयोग होगा कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम कंटिन्यू, हमें कुछ अलग रीति से परमेश्वर को वचन पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें पृथ्वी पर बुलाया केवल कुछ अनुग्रह पाने के लिए नहीं। ऐसे चलाने वाला कलीसिया बहुत है। आओ यीशु मसीह के पास, हमें तुम्हें रोग से चंगा मिलेगा। आओ यीशु मसीह के पास, तेरी जिंदगी में समाधान मिलेगा। आओ यीशु मसीह के पास, तेरा दरिद्रता हट जाएगा, तुम धनवान बन जाएगा। आओ यीशु मसीह के पास। ऐसा बोलने वाला बहुत सारे कलीसिया है, पास्टर भी है, भविष्यवक्त भी है। मैं आपको बोलते ये सब झूठा लोग है, झूठा लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु मसीह में आप आया व उद्देश्य कुछ अलग है। हमें चाहे तो हम एक को वचन के द्वारा इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रस हमें दूसरे अध्याय का 9वां वाक्य 9, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:9, पहला पत्रस दूसरे अध्याय का 9वां वाक्य। पर तुम एक चुना हुआ वंश और तुम यीशु मसीह का जन, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधारी, याजकों का समान और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकारों में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। किसके गुण? उसकी गुण, यीशु मसीह का गुण प्रकट करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया। कहां से? अंधकार से। आमेन। उधर से प्रभु ने बुलाया। तो प्रभु ने बुलाया एक मिशन के लिए, ऐसे नहीं बुलाया। धनवान बनने के नहीं बुलाया, केवल चंगा के लिए नहीं बुलाया, केवल समाधान के लिए नहीं बुलाया। कुछ लोग आते हैं यीशु मसीह में, बपतिस्मा लेते हैं,
प्रेज द लॉर्ड, हर संडे आते हैं, परमेश्वर के लिए प्रेज दसवन देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, उसके बाद हमें मर जाते हैं, उनको लगता है हम स्वर्ग जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं, क्योंकि तुम परमेश्वर के मिशन को, मिशन 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 प्रभु की इच्छा को, किसके लिए तुम्हें प्रभु ने बुलाया, उस पर्पस को तूने पूरा नहीं किया। माया यीशु मसीह में, ओके, बाप उसको वचन को पालन किया, ओके, प्रभु को जो देना बेना तूने किया, ओके, परंतु मेन उद्देश्य यही है जो मिशन, पहला पत्र दूसरे देकर 9 वाक्य, दैट इज आवर मिशन। हालेलुया। इस बातों को वास्तव में कोई ठीक से जानते तो भी उसमें श्रद्धा नहीं देते, जानते सब लोग परंतु श्रद्धा नहीं देते। ऐसा कितना कितने लोग अश्रद्धा के कारण वास्तव में हमें स्वर्ग नहीं पहुंचते। हमें प्रेज स्तोत्र। इस बात तो इधर हम प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तो वास्तव में तुम्हें मैंने एक नमक के रूप में, एक प्रकाश के रूप में इस पृथ्वी पर रखा है। उद्देश्य वही है, किसके रूप में? नमक के रूप में और प्रकाश के रूप में। हमें तुमको मैंने वास्तव में रखा गया है, प्रेज द लॉर्ड, परंतु तुम उसकी गुण को प्रकट करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने वास्तव में ये सारी अनुग्रह कैसे, नमक के रूप में, प्रकाश के रूप में हमें दिया हुआ जो अनुग्रह है ये वास्तव हमारे लिए नहीं, प्रेज द लॉर्ड। ये सच बातें ये दुनिया का कोई भी विश्वासी, आप सोचो, नमक 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 का डिटेल हम पढ़ने वाले हैं, पर केवल मैंने एक शुरुआत कर रहा हूं, नमक का डिटेल पढ़ना, पर मैं आपको डिटेल गहराई से पढ़ाएगा ये बात है नमक के बारे में और प्रकाश के बारे में। नमक नमक के लिए आया क्या? नमक नमक के लिए है क्या? नमक वास्तव में किसके लिए? दूसरों के लिए। नमक नमक में नहीं डालते, नमक नमक में डालते हैं क्या? नहीं। तो नमक किस में डालते हैं? नमक दाल में डालते हैं, नमक मटन में डालते हैं, नमक गंजी में डालते हैं, नमक प्रेचल और कोई चीज में डालते हैं। नमक नमक में नहीं डालते, नमक वास्तव में दूसरे में डालते हैं। प्रवेश मत ने क्या बोला? तुम दुनिया का नमक है। तो प्रेज द लॉर्ड, हमने वास्तव में प्रवेश मसीह के द्वारा मिला हुआ आशीष हमारे लिए नहीं, ये सच्ची बात तो वास्तव में हमें, प्रेज द लॉर्ड, हमें लोग समझ नहीं रहे। देखो, आदम को प्रभु ने बुलाया, आदम को प्रभु ने बुलाया, क्या बोल के बुलाया? क्या बोल के बुलाया आदम को? लिखा है उत्पत्ति किताब पहला अध्याय का 28 वाक्य थोड़ा पढ़ेंगे। आदम को किसके लिए प्रभु ने बुलाया? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रेज द लॉर्ड। वास्तव में आदम को बुलाया, परमेश्वर के सारा गुण ये पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए बुलाया। तो पृथ्वी को प्रकट करना बोले तो हमें, प्रेज द लॉर्ड, आदम का द्वारा ही लोग परमेश्वर को जानेगा। हमें अगर जब तक आदम पैदा नहीं होते हमें पता भी नहीं चलेगा ऐसे को परमेश्वर है। हालेलुया। ये सच बात है, सच बात है। आदम को प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने बनाया, वास्तव में इसे लिखा है हमें आदम परमेश्वर का पुत्र, ऐसा लिखा है आदम परमेश्वर का पुत्र। हम आदम का पुत्र। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आदम वास्तव में ये दुनिया का नमक था। आदम के लिए नहीं था, आदम वास्तव में दुनिया के लिए था। आदम दुनिया के लिए था, परंतु इसका गहराई उस दिन आदम भी नहीं समझा होगा। आदम समझ गया होता
तब फिर से इतना गहराई से पाप नहीं किया था। नोहा को भी प्रभु ने इस तरीका से बुलाया। नोहा को देखो, नोहा को औरतों किसके लिए परमेश्वर ने बुलाया? हमें उल्पत्ति किताब 9 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य पढ़ो। उल्पत्ति किताब 9 अध्याय का पहला दूसरा। फिर परमेश्वर ने नोहा और उसके पुत्र को आशीष दी और उनसे कहा कि फलो फूलो और बढ़ो, पृथ्वी भर में भर जाओ, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और सब समुद्र की मछलियों पर बना रहेगा। हालेलुया। लिखा गया है, जैसा आदम को दिया हुआ वही अनुग्रह, वही आशीष वास्तव में नोहा को भी दिया। नोहा को भी लक्ष्य यही था, उस महान परमेश्वर को तुम प्रकट करना, क्योंकि आदम का द्वारा आया हुआ हर एक पापियों को परमेश्वर खत्म करके उस समय केवल नोहा के ऊपर एक नीति परमेश्वर ने देखा। नोहा के द्वारा दूसरे की पीढ़ी को वास्तव में ये पृथ्वी पर भरे रहने के लिए हमें परमेश्वर ने नोहा को उस मिशन को सौंपा। नोहा भी उसमें हमें ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने नोहा को छोड़ दिया और अब्राहम को पकड़ लिया। अब्राहम का दिया हुआ आशीषों को देखो। उल्पत्ति किताब 12 अध्याय का 1 से लेकर 3। उल्पत्ति किताब 12 अध्याय का 1 से लेकर 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता का घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और तुझे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को मैं बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम का उसका बात ये लास्ट में के शब्द लिखा, तेरा कारण तेरा नाम बड़ा करूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तो आशीष का मूल होगा, आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे उनसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल की सारे कुल तेरा द्वारा आशीष पाएगा, ऐसा लिखा है। हमें इसका मतलब है ये दुनिया में 850 करोड़ जन है, तो भी उस 850 करोड़ जन को भी अब्राहम का पास आना पड़ेगा आशीष पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने इस शब्दों को नेक्स्ट क्लास में आपको हमें अच्छा से गहराई से बताना चाहूंगा, क्योंकि अब्राहम का दिया हुआ आशीष वास्तव में कौन सी था। मिस्री वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, बाल बकरी, आमेन, चांदी सोना, आमेन, ये था और क्या था? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो नेक्स्ट क्लास में हम वास्तव में अब्राहम का दिया हुआ आशीष क्या था कल से हम पढ़ेंगे। हम इस समय अपने आप को प्रभु का अपने समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें आज सुनाए इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें तेरा महिमा परमेश्वर पे हर जगह पर व्यवहार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें घर घर में प्रेज़ द लॉर्ड बैठ के सुनने वाले हर एक बेथलेहम वासियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक को सही सलाम से रखना प्रभु, तेरे नाम का महिमा कारण परमेश्वर। हमें तेरी आशीष हमेशा उनको पर उड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें तेरे सानिध्य के साथ चलने के लिए कृपा कर दयालु प्रभु, तेरे हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर। हमें जितना जल्दी प्रभु हमें प्रेज़ द लॉर्ड लॉकडाउन खुलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें इकट्ठा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं तेरी महिमा के लिए परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, इस दुनिया को भी आशीष कर दीजिए प्रभु। हमें कोरोना पीड़ित में रहने वाला एक लोगों को प्रभु हमें पूर्ण से छुटकारा देकर आपका महिमा को प्रकट करना प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। सारी आदर महिमा सब आपके दे प्रभु। हमारे प्रार्थना सुनने वाले ये छोटी सी प्रार्थना श्रीमती के नाम से मानते हैं स्वर्ग के पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे हैं। आज दिन का समझन का परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आप प्रभु सबका आशीष करे, आमीन।